Hello guys, I am Mr. D.R. Karmakar, a professional instructor of English. Suppose me, a bosom friend of yours, and today I have brought an important topic for you. As you know that I have been teaching you about the narration since long, and today also I have brought important narration, and please watch this video from beginning to last very attentively, and only then you can learn some important things. प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में जैसे आप लोग देखते आ रहे हैं, नरेशन के बारे में, भिन्न भिन्न प्रकार के रूल रेगुलेशन के बारे में पढ़ाई हो रहा है। तो आज भी आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस का नरेशन मैं बताने जा रहा हूं, और आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इसको बहुत ही ध्यान से वॉच कीजिए, और तब जा कर के इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अपना काम में लगा पाएंगे, कामयाब होंगे। तो आज का जो नरेशन है वो है सेंस ऑफ proposal or suggestion. I mean narration of the sentence of sense of proposal or suggestion, अर्थात proposal या suggestion यानी कि सुझाव अर्थ बताने वाला सेंटेंस का नरेशन। इसको याद रखिए। ये तो आप लोगों को पता है कि DN आई मीन डायरेक्ट नरेशन का दो हिस्सा होता है। एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। दूसरा है इन्वर्टेड कोमा या कोटेशन मार्क्स के अंदर एक सेंटेंस रहता है, एक स्टेटमेंट रहता है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका पहचान यहाँ पर हुआ है कि जब सेंटेंस देखिएगा लेट्स या लेट अस, लेट्स या तो लेट अस, सेंटेंस का शुरुआत या स्टेटमेंट का स्टार्टिंग अगर लेट्स या तो लेट अस से है, तब आपको समझना है दैट इज द सेंटेंस ऑफ प्रोपोजल और सजेशन। वो आपको समझना है कि वो सजेशन या तो प्रोपोजल का अर्थ बता रहा है। तो ये हुआ पहचान। अब इसका रूल्स देखिए। रूल्स बड़ी आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला नंबर सेड और टोल्ड, रिपोर्टिंग वर्ब का क्वेश्चन वाला डायरेक्ट नरेशन का सेड और टोल्ड इनटू, दो शब्द में यहां पर चेंज हो सकता है। ये एक है प्रोपोज्ड और सजेस्टेड। पहली बात क्लियर, फर्स्ट थिंग इज क्लियर, said told should be changed into proposed or suggested. Second thing, inverted commas into that, इन्वर्टेड कोमा को दैट में बदलना है, अर्थात इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का यूज करना है। इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में यूज वी और दे एज ए सब्जेक्ट। वी अथवा दे को सब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट किया जाता है, यूज किया जाता है इस टाइप ऑफ सेंटेंस में। एंड फोर्थ थिंग है ये है कि लेट
इनटू शुड। लेट का चेंज शुड में किया जाता है। दैट्स ऑल, बस इतना ही है इसका रूल। अब आइए सेंटेंस लेते हैं, डायरेक्ट नरेशन वाला सेंटेंस। लाइक ही सेड टू मी लेट्स गो होम। आप क्या देख रहे हैं, ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग भाव हुआ, एंड लेट्स गो होम, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच जो लेट से स्टार्ट हुआ है, अर्थात ये सेंस ऑफ प्रपोजल या सेंस ऑफ सजेशन वाला सेंटेंस है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ले लीजिए ही, एंड सेड के बदले यहाँ पर दो शब्द यूज किया जा सकता है, एक है प्रपोज्ड या तो सजेस्टेड, आप इसमें से जो भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लगा रहे हैं proposed, he proposed to me, इन्वर्टेड कॉमा के बदले यूज करेंगे that, he proposed to me that, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज वी और दे एज ए सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दे या तो वी को सब्जेक्ट के रूप में हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर वी का यूज किए, ही प्रोपोज टू मी दैट वी के बाद अब लेट जो है ये शुड में बदल करके ये सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर शुड के बाद भाव का पहला रूप गो होम, फुल स्टॉप। देन ही सेड टू मी लेट्स गो होम, ही प्रोपोज टू मी दैट वी शुड गो होम। तो इस तरह से और भी सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस फिर से लेते हैं, जैसे ही सेड टू द विलेजर्स लेट्स हेल्प द पुअर, इन्वर्टेड क्लोज। He said to the villagers, let's help the poor। इसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, ही आप मान लीजिए सजेस्टेड कर रहे हैं, शेड को चेंज कर देते हैं सजेस्टेड में, सजेस्टेड टू द विलेजर्स, इन्वर्टेड कॉमा के लिए लगाएंगे दैट। सब्जेक्ट तो यहाँ पर दो ही हो सकता है, एक तो वी या तो दे। तो ही सजेस्टेड टू द विलेजर्स दैट दे शुड हेल्प द पुअर, फुल स्टॉप। देन हाउ सिंपल, हाउ इजी, बहुत आसान है ये, कितनी आसानी से हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब शायद हमको लग रहा है आप लोग सीख गए होंगे कि प्रपोजल या तो सजेशन वाला सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। फिर से हम दोहरा देते हैं, बता देते हैं, अच्छी तरह समझ लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन वाला सेंटेंस का स्टार्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस का स्टार्टिंग अगर लेट्स या तो लेटस से रहे तो समझ लीजिए वो आपका प्रपोजल या तो सजेशन का सेंस है। और इसको चेंज करने का नियम इस तरह है कि आपको सेड या तो टोल्ड को सबसे पहले क्या करना है, प्रपोज्ड या तो सजेस्टेड में चेंज कर देना है। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए आपको दैट का यूज करना है। और फिर इस टाइप का सेंटेंस में हम केवल दो ही टाइप का सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, वो है वी या तो दे। तो इन दोनों में से सेंटेंस का अर्थ के हिसाब से देखते हुए कोई एक सब्जेक्ट को यूज करना है। और फिर लेट को हटा देना है और लेट के बदले
शुड का प्रयोग करना है और ध्यान रहे कि शुड का पोजीशन सब्जेक्ट के बाद होता है और शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बाकी जो कुछ होता है उसको रखा जाता है। जैसे ही सेड टू मी लेट्स गो होम, इसको हमने चेंज किया, ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गो होम। फिर ही सेड टू द विलेजर्स लेट्स हेल्प द पुअर। अब ही सजेस्टेड टू द विलेजर्स दैट दे शुड हेल्प द पुअर। तो सजेशन एंड प्रपोजल थॉट का ये सेंटेंस आप लोग सीख गए हैं। एंड फिर मैं अगला रूल्स फिर अगला वीडियो में बताऊंगा। और बस आज इतना ही, क्योंकि ये समाप्त हो गया। अगला वीडियो में फिर देखिएगा नया नियम। अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए। तो आज के लिए नमस्कार।